हाय फ्रेंड्स, मैं ऋषि एंड वेलकम टू रिडार प्रोडक्शन। दोस्तों, रिडार प्रोडक्शन की फर्स्ट प्लेलिस्ट जिसका नाम है अबाउट रिडार प्रोडक्शन, इसमें आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको बताने वाला हूँ अपने प्रोडक्शंस के बारे में कि ये मैंने क्यों क्रिएट किया है, क्या है। मैं आपको इसके बारे में फुल डिटेल में बताऊंगा। लेकिन उससे पहले मैं कहना चाहूँगा कि जैसे कि इंडिया में इंटरनेट की प्रॉब्लम लगी रहती है, तो मैंने इसे सेम डे में शूट किया है और ये वीडियो ज़्यादा बड़ी ना हो सके और मैं आपको बेहतर तरीके से समझा सकूं, इसलिए मैंने इसे कई पार्ट्स में बनाया है। तो आई होप कि वो सभी वीडियोस आप देखोगे और मुझे सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और सब कुछ मतलब आप करोगे। तो स्वागत है आपका इस फर्स्ट प्लेलिस्ट में जिसका नाम है अबाउट रिडार प्रोडक्शन। दोस्तों, रिडार प्रोडक्शन मैंने क्यों क्रिएट किया है, हमारा ये मेन टॉपिक है। तो रिडार प्रोडक्शन क्रिएट करने का मेरा मकसद है कि मैं लोगों से नॉलेज शेयर कर सकूं, वो भी मेरे साथ नॉलेज शेयर कर सके और हम एक ऐसी बेहतर टीम बना सकें जिससे हम एल्बम, मूवीज़ या ऐसी कई और चीज़ें मतलब बना सकें। इसके अलावा मेन जो बात है वो ये है कि इसे मैंने ऑनलाइन क्रिएट किया है। तो ये ऑनलाइन क्यों है, मतलब ये किसी जगह पे भी हो सकता था। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मैं मतलब कहीं रूम वगैरह लेके मतलब ऐसा कुछ करके भी रिडार प्रोडक्शन डाल सकता था। एक छोटी मोटी जगह पे कहीं सिस्टम लगा के ये सब कर सकता था, पर मैंने ऐसा नहीं किया। मैंने इसे ऑनलाइन बनाया। तो मैंने इसे ऑनलाइन क्यों बनाया, इसका एक मेन मोटिव है। एक्चुअली अगर आप कोई भी प्रोडक्शन डालते हो, मतलब किसी भी कहीं भी जगह पे आप डालते हो, तो उसके लिए तीन चीज़ें आपको बहुत ज़रूरी होती है। सबसे पहली चीज़ होती है मनी, दूसरी चीज़ जो होती है हाई कांटेक्ट, तीसरी चीज़ होती है एक प्लेस। या तो फिर आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, मनी, प्लेस और हाई कांटेक्ट। ऐसा आप इसको अपने हिसाब से समझ लीजिए। मैं आपको सबसे पहले समझाता हूँ मनी इसमें क्यों इम्पोर्टेंट है। एक्चुअली किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले उसमें मनी मतलब पैसा बहुत ज़रूरी होता है। आप कुछ भी डाल दें, अगर एक आप रूम में भी छोटा सा प्रोडक्शंस डाल रहे हैं तो उसमें आपको जाहिर सी बात है सिस्टम लगाने पड़ते हैं। वो सिस्टम लाखों के होते हैं, कुछ तो करोड़ों के भी होते हैं, जैसे रेंडर फार्म्स वगैरह। अगर आप अच्छे मतलब आउटपुट निकाल रहे हो तो ऐसी कुछ चीज़ें लगती हैं जिसके लिए आपको फिर एसी लगाना पड़ता है। एक वो मतलब इसमें ऐसा है, बजट धीरे धीरे बढ़ता ही जाता है, कभी भी कम नहीं होता। इसलिए पैसा सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें। सेकंड चीज़ आती है प्लेस। एक इसमें जगह एक ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर और भी प्रोडक्शंस हो, क्योंकि आप अगर ऐसी नई जगह प्रोडक्शन डालेंगे तो वो नहीं चल पाएगा। क्योंकि उसका एक कारण है, आपको मार्केटिंग करनी पड़ती है। कई प्रोडक्शंस आपसे जुड़ सकें आपको ऐसा कुछ करना पड़ता है, तो मार्केटिंग करनी पड़ती है। इसलिए आपको कई और प्रोडक्शंस अपने आसपास चाहिए, जैसे कि मुंबई में है, हैदराबाद में है, दिल्ली में है, या फिर और कोई सी बड़ी सिटी में जहाँ पे प्रोडक्शंस है, जहाँ पे लोगों का आना जाना रहता है, फिल्म सिटी का पूरा काम होता है। इसलिए आपको ऐसी जगह अपना प्रोडक्शन डालना होता है, और ऐसी जगह प्रोडक्शन डालने के लिए आपको और ज़्यादा पैसा लगता है। क्योंकि जितनी बड़ी जगह पे आप प्रोडक्शन डालोगे, मतलब जितनी ऐसी जगह पे प्रोडक्शन डालोगे जहाँ पे काफ़ी मार्केटिंग है, तो वहाँ पे पैसा और ज़्यादा लगेगा, ऐसा रहता है। और उसके अलावा फिर आते हैं हाई कांटेक्ट। हाई कांटेक्ट आपका ऐसा नहीं है कि एकदम से बन जाते हैं, उसके लिए आपको बहुत पावरफुल मार्केटिंग करनी पड़ती है, जो कि बहुत ज़बरदस्त होती है। मतलब आपको कई लोगों को जोड़ना पड़ता है, कई लोगों को सैलरी वगैरह देनी पड़ती है, और फिर वो आपका मार्केटिंग करते हैं। आपको ऑनलाइन अपनी साइट वगैरह क्रिएट करनी पड़ती है, जिसके बाद आप मार्केटिंग कर पाते हो। और ऐसी कई और चीज़ें हैं जो कि मार्केटिंग, जैसे कि आपने मार्केटिंग की, हो सकता है वो सक्सेस ना हो। अगर आप प्रोडक्शन, मान लो आपने काफ़ी पैसा लगाया एक जगह पर, एक प्लेस पर आपने उसे डाल दिया, और आपने मार्केटिंग में भी अच्छा पैसा लगाया, सब कुछ किया, पर हो सकता है वो सक्सेस ना हो। क्योंकि ऐसा आज की तारीख में बहुत सारे प्रोडक्शन है, तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपका प्रोडक्शन मतलब आगे निकल पाए और काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स आ पाए, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। इसलिए ऑनलाइन प्रोडक्शन डालने का मेरा यही उद्देश्य था कि मैं कई लोगों के साथ अपने नॉलेज शेयर कर सकूं। लोगों को इसमें मैं इतना कुछ समझाऊंगा
कि वो काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे कि मतलब एक फ़िल्म में एंटर करने के लिए उन्हें क्या क्या करना होता है। अगर वो एक्टर भी बनना चाहते हैं, भले वो प्रोडक्शन ना डालना चाहें, वो एक्टर भी बनना चाहते हैं, तो उन्हें क्या क्या वो चीज़ें हैं जो फॉलो करनी पड़ती है एक इंडस्ट्री में कदम रखने के लिए, कदम रखने से पहले, और मतलब कैसे उसमें वो चला जाता है इंडस्ट्री में। तो मैं वो सब चीज़ें आपको समझाऊंगा। उसके अलावा फिर और ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि मैंने रेडार प्रोडक्शन बनाया, तो मैं अपनी नेक्स्ट रेडार प्रोडक्शन की ये प्लेलिस्ट बनाई है अबाउट रेडार प्रोडक्शन। तो इसमें तो मेरे पास जैसे जैसे नॉलेज होगा कि मैं रेडार प्रोडक्शन के बारे में, वो मैं सब आपको समझाऊंगा धीरे धीरे। सेकंड जो मेरी लेसन आएगा इसी अबाउट रेडार प्रोडक्शन की लिस्ट में, जो सेकंड लेसन है उसमें मैं आपको ये समझाऊंगा कि क्या क्या मतलब मेरी प्लेलिस्ट रहेगी आने वाली, और उसमें मैं क्या क्या आपको समझाऊंगा, उसके मॉडिफायर्स वगैरह के बारे में मैं आपको सब फुल डिटेल में बताऊंगा। और रेडार प्रोडक्शन डालने से मतलब मैं आपको मेरी जर्नी बताऊंगा कि मैंने मतलब कैसे स्ट्रगल किया, क्या हुआ मेरी लाइफ में। कई चीज़ें पर ऐसी है, मैं दोस्तों आपको ये कहना चाहूँगा, कई चीज़ें ऐसी है जो इसमें रिपीट भी होएगी, क्योंकि वो सभी चीज़ों का पार्ट भी रहेगा, इसलिए वो कई चीज़ें मेरे जो वर्ड्स है वो रिपीट हो सकते हैं, क्योंकि वो प्रोडक्शन में मतलब सभी एक दूसरे से जुड़ी हुई चीज़ें हैं, इसलिए, है ना। तो आप आई होप कि आप अच्छे से समझ पाओगे। बाकी रेडार प्रोडक्शन के लिए मैं आपको मेरी जर्नी के बारे में बताऊंगा कि कैसे मैंने मतलब लाइफ में स्ट्रगल किया और क्या, पर मैं आपको इसको फुल डिटेल में नहीं बता पाऊँगा, क्योंकि मतलब क्या है, कई चीज़ें मतलब हमें जो है वो नियम के अकॉर्डिंग करनी पड़ती है, हमें दायरे में रह के काम करना पड़ता है, हम किसी की बुराई नहीं कर सकते, तारीफ़ तो कर सकते हैं, पर मैं यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करने वाला हूँ। लेकिन हाँ, मैं किसी की बुराई भी नहीं करूँगा, क्योंकि मेरे साथ जो बीता लाइफ में वो किसी और के साथ ना हो, बस एक यही मेरी उम्मीद रहेगी। बाकी ये इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी है, ऐसा कुछ नहीं है, पर इसमें कदम रखने के लिए आपको काफ़ी कुछ मतलब पेशेंस वगैरह रखने पड़ते हैं कि आप ऐसा नहीं है कि जब जल्दी घबरा घुबरू के आ जाओ, या और दूसरी और भी चीज़ें हैं, जैसे कि आपको पैसा भी इम्पोर्टेंट है, आपके पास पैसा होना चाहिए। जैसे कई लोग मुंबई चले आते हैं पर उनके पास पैसा नहीं होता है, तो प्रॉब्लम आती है, उनको अलग प्रॉब्लम एक फेस करनी पड़ती है, क्योंकि पैसा इम्पोर्टेंट है। या तो आप अच्छी फैमिली से हो तो आपकी फैमिली आपके लिए पैसा खर्च कर रही है, तो वो चीज़ एक अलग आती है। और ऐसी चीज़ें हैं ये इस प्रोडक्शंस में जो कि आपके लिए और भी जानने के लिए काफ़ी ज़रूरी है। जैसे कि एक बंदा मान लो कि म्यूज़िक कंपोज करता है ना। एक बंदा म्यूज़िक कंपोज करता है, अब उसका सिस्टम हो गया ख़राब, अब वो ख़राब हो गया सिस्टम। अब ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उसे वहाँ पर हार्डवेयर वाला वहीं पे प्रेजेंट हो हमेशा 24 घंटे, ऐसा नहीं है। हो वो फ़ोन लगाएगा हार्डवेयर वाले को, फिर वो फ़ोन लगा के उस हार्डवेयर वाले को बुलाएगा कि यार मेरा सिस्टम ख़राब हो गया है, चल नहीं रहा है, इसको ठीक करो। वो ठीक करेगा, मतलब ये मान लो पूरा एक दिन वेस्ट हो जाता है। इसलिए ज़रूरी है कि जैसे कि आप एक कंपोजिटर हो, मतलब एक सॉन्ग कंपोज करने वाले हो, आप भले ही चैनल्स वगैरह मिक्सर वगैरह चलाने वाले हो, पर आपको इतना तो नॉलेज हो कंप्यूटर का कि आप छोटी मोटी चीज़ें कर सको। पता चले वो बंदा है, वो बोले यार आपकी हार्डवेयर की पिन लूज थी, इसे टाइट कर लेते हो, चालू हो जाता। अब आपको पता ही नहीं, आपने खोला ही नहीं, आपको कुछ नॉलेज ही नहीं। तो ऐसा है कि आपको कुछ बारीक बेसिक्स पता हो कि यार ऐसा ऐसा इंस्ट्रक्शन आ रहा है स्क्रीन पे, तो क्यों आ रहा है, इसको आप ठीक कर सको। आप एक्टर बनना चाहते हो, अब एक्टर के लिए भी ज़रूरी है कि उसको लाइटिंग का नॉलेज हो। हालांकि लाइट सेटअप करने वाला अलग होता है, फिर आपको कॉस्ट्यूम डिज़ाइन करने वाला अलग होता है। एक बंदा होता है जो कि आपका रोज़ फ़ोटो क्लिक करता है, ताकि आपके जैसे कि हेयर कट है, दाढ़ी वगैरह है, या जो भी है, कोई गर्ल्स है तो मतलब जैसे आईब्रो वगैरह है तो वो ज़्यादा बड़े ना, इसलिए वो रोज़ एक फ़ोटो क्लिक करता है और उसको मैच करता है कि ये पिछली बार से और ये अभी वाली फ़ोटो से ये सेम है कि नहीं। एक बंदा ऐसा फ़ोटो क्लिक करते रहता है।
लेकिन एक एक्टर के लिए भी ये चीज़ें आवश्यक है कि लाइट जैसे है तो लाइट आ रही है, कितनी लाइट आ रही है, उसको कैसे एक्सप्रेशन देने। एक एक्टर तो एक्टिंग करता ही है, पर उसके साथ तो उसको ये भी ज़रूरी कि उसने जो कॉस्ट्यूम पहना है उसको कॉस्ट्यूम को पहनने के बाद उसका एक्सप्रेशन कैसा होगा, क्योंकि हर चीज़ के हिसाब से एक्सप्रेशन चेंज होते हैं। माना वो एक्टर है, पर फिर भी उसको ज़रूरी है कि वो बाकी उन सब चीज़ों को भी ध्यान में रख सके कि हाँ वो बेहतर एक्टर बन सके। तो मैं वो सब चीज़ें आपको बताऊंगा। मैं डायरेक्टर के बारे में बताऊंगा कि डायरेक्टर कैसे क्या बनते हैं, फिर सुपरवाइज़र क्या होता है, और अगर डायरेक्टर है और उसका असिस्टेंट है तो वो असिस्टेंट मतलब कैसे काम करता है, क्योंकि मेन तो डायरेक्टर होता है पर असिस्टेंट भी एक मेन रोल प्ले करता है। तो वो कैसे मतलब वो कैसे अचीव करता है और क्या रहता है उसकी जर्नी का पार्ट, और असिस्टेंट डायरेक्टर ही क्यों मतलब बाद में आगे चल कर डायरेक्टर बन पाता है, क्यों, कैसे, क्या, ये सारी चीज़ें मैं आपको बराबर समझाऊंगा। तो मुझे उम्मीद है कि आपको सब चीज़ें मेरी बराबर समझ में आई होगी। प्लीज़ मुझे कमेंट्स ज़रूर कीजिए ताकि मैं अपनी इस वीडियो को और बेहतर बना सकूं। बाकी मुझे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए ताकि सब लोग सीख सकें। और ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में जिसमें मैं आपको अपनी सारी प्लेलिस्ट के बारे में बताऊंगा कि मैं कौन कौन सी प्लेलिस्ट क्रिएट करने वाला हूँ, जिसमें मैं उन प्लेलिस्ट में मैं आपको समझाऊंगा कि इसमें मतलब मैं क्या क्या आपको समझाने वाला हूँ। इसमें सिर्फ ओरल रहेगा, कुछ ऐसा मेन टॉपिक नहीं रहेगा। इसके अलावा और एक और पॉइंट जो मैं आपको कहना मेरे को याद नहीं रहा, पर मैं अभी आपको समझा देता हूँ, वो कि मैं अबाउट रेडार प्रोडक्शन के थ्रू मैं आपको फिल्म्स के सेट पे भी ले जाऊंगा, कुछ ऐसा शूट वगैरह भी बताऊंगा जिससे आपको और ज़्यादा बेहतर समझ पड़ सकेगा। आप जो भी बनना चाहते हो, डायरेक्टर हो या एक्टर हो, मैं आपको सबसे इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। मैं आपको प्रोजेक्टर बताऊंगा, मेन प्रोजेक्टर, जैसे कि सैटेलाइट से मूवीज़ कैसे रिलीज़ होती, क्या होता है। इसके अलावा आप मुझे अगर सब्सक्राइब करेंगे तो जैसा कि आप देख रहे हैं, आप आपके मतलब अगर यूट्यूब के हिसाब से देखा जाए तो लेफ़्ट कॉर्नर पे एक बेल का साइन होता है। अगर आप मुझे सब्सक्राइब करते हो तो वो बेल के साइन पे आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा कि मैंने कुछ नया अपलोड किया है। उस पे जाके आप चेक करोगे तो आपको बाकायदा मिल जाएगा कि मैंने क्या चीज़ अपलोड की है। तो आई होप कि आप मुझे सब्सक्राइब ज़रूर करेंगे, लाइक और शेयर भी करेंगे ताकि सबके पास ये नॉलेज पहुंच सके और हम अच्छे फ्रेंड्स बन सके, और हो सकता है हम मौका मिले तो हम साथ में काम भी कर सकें। तो आई होप यू एंजॉय एवरीवन। सो ओके, बाय।